जी स्टूडेंट्स, तो अभी जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, आप जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव या इन्वर्स ऑफ अ डेरिवेटिव, तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा डेरिवेटिव का वो हमारी इंटीग्रेशन होगी। तो डेफिनेशन आपकी बुक पे ये लिखी हुई है, ठीक है, पेज इसका आई थिंक सो 124 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ गिवन। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमारे पास गिवन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी इंटीग्रेशन होंगे। अब वो क्वेश्चन किस लिहाज से होगा वो मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ। ठीक है, वो का चीज़ें आसानी से आराम आराम से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव किया तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी हमारे लिए कन्फ्यूजन होगी। तो सम बेसिक जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, तो आपने क्या करना है, जो सिंपल फॉर्म है ना, ठीक है, पेज की दूसरी तरफ उसे यूज़ करना है। उसमें क्या कहेगा कि अगर आपके पास, अच्छा ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये साइन है इंटीग्रेशन का, और ये उसका डेरिवेटिव साथ। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये होगा और साथ ये होगा तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। तो बेसिक रूल तो करने से ही आते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमें चीज़ें आसानी से होती। अब होता क्या था, पावर रूल क्या है ये, फॉर एग्जांपल तो वहाँ पे पावर रूल में ये होता था कि पावर पहले पावर में से एक कम। यहाँ क्या कर रहा है, पावर ऐड और उतने से ही मेक ऐड और उतने से डिवाइड, मतलब पावर पहले नहीं आई, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हुई पहले आगे, ना ही उसमें से रिड्यूस हुआ। ये क्या हुआ, उसमें ऐड किया और उस पर डिवाइड हो गया। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव काज था, ठीक है, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन इसकी माइनस काज हो गई, इंटीग्रेशन उल्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो प्लस सी है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम एंड पे उसके प्लस सी लाजमी लगाएंगे। ठीक है, तब तक कि जब तक हमें इसकी सी की वैल्यू पता ना चल जाए या हमारे पास लिमिट गिवन ना हो, तब तक हम प्लस सी लगाते रहते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चन में हम प्लस सी लगाते रहेंगे। इसी तरह काज का, सीकेंड का, कोसिकेंड का, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसी के साथ ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स होता है, इसकी इंटीग्रेशन भी ई की एक्स ही होता है, प्लस सी। इसी तरह ए की पावर एक्स का डी एक्स का डेरिवेटिव, अगर कोई कांस्टेंट टर्म उसकी पावर वेरिएबल आ जाए तो आपने 1 ओवर log ऑफ ए डॉट ए की पावर एक्स, यानी कि ए की पावर एक्स ओवर log ऑफ ए प्लस सी 1/x का, क्योंकि आपने पता है log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव log ऑफ एक्स, नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसको कर लेंगे। ये स्लो स्लो में चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होती जाएंगी। इसी तरह टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, कोटेंजेंट एक्स का, सीकेंड एक्स का, कोसिकेंड एक्स। सबसे पहले तो आपको ये सारे फार्मूले अच्छी तरह मेमोराइज होने चाहिए, उस ये अगर ये चीज़ें आपको याद होंगी फिर हम क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी, जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का शार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला क्वेश्चन। तो बेसिक रूल की बात करते चलते हैं हम लोग। अब देखें यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखते हुए हमने इंटीग्रेशन एक्स के जो स्क्वायर रूट है इसके साथ अलग कर लेनी है और इंटीग्रेशन हमने 1/x के साथ अलहदा कर लेनी है। जैसे डेरिवेटिव में सम रूल किया था, दोनों पर इंटीग्रेशन अलग। अब क्योंकि इसकी पावर है एक्स की 1/2 dx प्लस ये 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2 dx। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, अगर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो पावर रूल लगते हैं, वैसे भी अमूमन इस पे पावर रूल लग जाता है, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि अब यहाँ पे आप रूल अप्लाई कर लेंगे कि यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस फार्मूले का ये वाला, इसमें भी x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपने जैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई की, ये इंटीग्रेशन ख़त्म करनी है यहाँ से और यहाँ से, तो आपने ये प्लस इंटीग्रेशन का लाजमी डाल देना है। अब आप इसको पावर ऐड कर लो, ये आ जाएगी 3/2, ये भी 3/2।
क्योंकि ये माइनस का ये तो प्लस चलें, ये आ जाएगी आपकी एक्स की पावर 1/2 और ये भी आ जाएगी 1/2 प्लस सी। क्योंकि ये नीचे है तो ये उल्ट प्रोसेस है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन उल्ट की तरह हो जाती है। तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की 1/2, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अब ये एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं कि x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये x डॉट x की पावर 1/2 प्लस x 1 x आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर डॉट हो तो पावर ऐड होती हैं, अगर ये पावर ऐड होगी तो ये आपके पास आ जाएगी x 3/2 प्लस x और dx का डेरिवेटिव साथ इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन के साइन के बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन दोनों पे लग लग अप्लाई कर लोगे, इस पे लैदा और इस पे अलग से। अब यहाँ पे पावर रूल आ गया। अब आपने पावर रूल में क्या करना है, पावर में एक ऐड उतने से ही डिवाइड, जो ऐड किया उतने से डिवाइड। इसी तरह x 1+1 और 1+1, तो ये चीज़ आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी x की पावर 5/2 में और ये भी 5/2 में। ये x की 2 और ये 2, हाँ सॉरी यहाँ पे प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने लाजमी डालना है। जब आप इसको उल्ट करेंगे तो ये 2/5 x की पावर 5/2 आ जाएगी, लेकिन ये आपको, क्योंकि ये तो डायरेक्ट डिवाइड में है तो ये तो चेंज नहीं होगी। तो यहीं तक आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।